उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से बजट सत्र के लिए 18 से 24 फरवरी तक की तिथि तय। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ शुरू होगा बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के सशक्त उत्तराखंड के संकल्प की झलक देखने को मिलेगी। बजट सत्र में 20 फरवरी को सरकार राज्य वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी। बजट 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने का अनुमान है। बजट सत्र के लिए विधायकों ने 521 प्रश्न लगाए हैं। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक विधेयक पेश होंगे। इतने ही अध्यादेश सदन के पटल पर रखे जाएंगे। बजट सत्र पहली बार ई-नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के अंतर्गत संचालित होगा। सभा मंडप में सभी मंत्री विधायकों की टेबल पर टैप लगाए गए हैं। एजेंडा, प्रश्नोत्तर, बजट अब विधानसभा के सदस्यों के लिए टैब पर ही उपलब्ध होगा। भू कानून, मूल निवास जैसे कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष करेगा। विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए भाजपा अपनी रणनीति को आज अंतिम रूप देगा। भाजपा विधानमंडल दल की आज होने वाली बैठक में रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होने वाला है। क्या कुछ रणनीतियां विपक्ष की तरफ से बनी है? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा? सत्र आहूत किया जाएगा। उससे पहले 10:30 बजे का जो समय मुकर्रर किया गया है वो ई-नेवा के उद्घाटन के लिए किया गया। यानी पहली बार उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र, या यूं कहें कि विधानसभा की कार्यवाही डिजिटल तौर पर होगी, यानी पेपरलेस बजट सत्र होगा। इसके लिए अभी मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सुबोध खंडूरी और उत्तराखंड की जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी मौजूदगी में उद्घाटन होगा और ई-नेवा को आज लॉन्च कर दिया जाएगा उत्तराखंड में। और उसके बाद 11 बजे विधानसभा सत्र की कार्यवाही जब शुरू होगी तो सभी जो सभा मंडप है वहां पर जो विधायकों के सिटिंग अरेंजमेंट है वहां पर टैबलेट उनके सामने होगा। यानी राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर के 3 दिवसीय जो कार्य मंत्रणा समिति में बिजनेस तय किया गया है, एजेंडा तय किया गया है, वो सब टैबलेट के माध्यम से विधायकों के सामने होगा। यानी अब पेपर का कोई काम नहीं होगा, पेपरलेस ये बजट सत्र होगा। और सवाल जिस तरीके से प्रश्नकाल का है या शून्यकाल का है या तमाम विधेयकों के सदन के पटल पर रखने का है या बजट को विधानसभा के पटल पर पेश करने का है, उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण को पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव करने का है, ये सारी चीजें पेपरलेस होंगी। टैबलेट के माध्यम से विधायक, मंत्री या सरकार अपना जवाब तलब भी करेंगी, जवाब देंगी भी। और विपक्ष की जहां तक सवाल है, विपक्ष का जहां तक मुद्दा है, तो विपक्ष की कोशिश है कि लगातार सरकार को भू कानून के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था जो लचर हो रही है उसके मुद्दे पर और उन आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के मुद्दे पर, इसके अलावा बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, तमाम उन मुद्दों पर विपक्ष पहले ही रणनीति बना चुका है अपनी विधानमंडल दल की बैठक में। और प्रमुखता से मुद्दों को उठाने के लिए नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में तमाम विपक्ष के जो विधायक है वो मौजूद हैं। वही सरकार की अगर तरफ से बात की जाए तो सरकार ने भी बकायदा, हालांकि विधानमंडल दल की बैठक आज उत्तराखंड में भाजपा की ओर से यानी सरकार की ओर से मौजूदा जब राज्यपाल का अभिभाषण हो जाएगा उसके बाद जब लंच के लिए स्थगित होगा विधानसभा की कार्यवाही, तो उस दरमियान भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार की तरफ से विधानमंडल दल की बैठक की जाएगी और उसमें सरकार को कैसे जवाब देना है, सरकार को विपक्ष के सवालों का उत्तर कैसे देना है, उस पर अंतिम रूप दिया जाएगा, अमली जामा उन रूपों पर बनाया जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आज का जो सदन होगा काफी हंगामेदार रहने वाला है। राज्यपाल के अभिभाषण पर भले ही सरकार का एक मुखौटा उसको करार दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर के, बेल से लेकर के, सीढ़ियों से लेकर, विधानसभा प्रांगण से लेकर के विरोध या मुखालफत करने की पूरी कोशिश करेगा। जी एसएन पंत, यहाँ पर आज भाजपा विधानमंडल दल की भी बैठक होने वाली है। देखिए बजट सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले विपक्ष के सवालों का किस तरह सामना करना है, किस तरह उन्हें जवाब देना है, इसकी रणनीति भी आज भाजपा के द्वारा बनाई जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से राज्यपाल का अभिभाषण विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, राज्यपाल अभिभाषण को पढ़ेंगे, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से उसका पाठन किया जाएगा। तो उसी बीच में जो समय मिलेगा उसमें विधानमंडल दल की बैठक सरकार की ओर से बुलाई गई है। यानी भारतीय जनता पार्टी के
जितने भी विधायक है वो मुख्यमंत्री या पुष्कर सिंह धामी यानी नेता सदन की अगुवाई में एक बैठक करेंगे और बैठक का जो लबो-लुबाब होगा वो यही होगा कि विपक्ष के उठाए गए तमाम मुद्दों का कैसे जवाब देना है, कौन उसका जवाब देगा, उन तथ्यों पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी ताकि विपक्ष हावी ना हो सके और सरकार ने अब तक जो काम किए हैं, ये सरकार जो करना चाहती है, क्योंकि इस बार के विधेयकों में आप देखेंगे तो उत्तराखंड क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक भी आने वाला है। अभी 38वां नेशनल गेम उत्तराखंड में हुआ है, तो यानी स्पोर्ट्स को लेकर के सरकार आगे कदम बढ़ाने जा रही है, वो विधेयक भी सदन के पटल पर लाया जाएगा। तो जो सरकार की खूबियां हैं, जो सरकार ने काम किया है, जो धामी सरकार ने मौजूदा उत्तराखंड वासियों को सौगात के रूप में दिया है, उस पर प्रमुखता से जोर देने के लिए विधानमंडल दल की बैठक में अपने विधायकों को कहा जाएगा और साथ ही साथ ये कहा जाएगा कि सरकार को असहज न करें, बल्कि मुद्दों की राजनीति करें और विपक्ष के तमाम आरोपों का पलटवार करने की कोशिश करें, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।